Good morning students. Today in computer class we will read and discuss our next topic, that is working with tags. अभी तक बेटा आपने HTML के अंदर जो टेक्स्ट यूज होते हैं उसे हम टैग्स कहते हैं, उसका एडिटर कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे हम डिस्प्ले करते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स को, ये हमने जाना। अब हम जानेंगे कि हम टैग्स के साथ काम कैसे करते हैं, यानी कि टैग्स के यूजेस कैसे करते हैं हम अपने HTML के प्रोग्राम में। HTML tags are the fundamental elements of an HTML document। कह रहे जो HTML के टैग्स हैं वो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, यानी कि बेसिक चीज़ें हैं जिनके बिना हमारा HTML का डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता, क्रिएट नहीं हो सकता। टैग्स टेल द ब्राउजर विच एलिमेंट टू प्रेजेंट इन अ वेब पेज एंड हाउ टू प्रेजेंट देम। कह रहे टैग्स ही हैं जो ब्राउजर को बताते हैं कि किस तरीके से हमें वेब पेज को प्रेजेंट करना है और कैसे हमें उसको प्रेजेंट करना है, क्या चीज़ हमने उसके अंदर प्रेजेंट करनी है, यानी कि किस टेक्स्ट के ऊपर कैसा इफेक्ट होना चाहिए, क्या चीज़ कहाँ दिखाई देनी चाहिए। ये सब जो इंस्ट्रक्शंस वेब ब्राउजर्स को मिलती हैं वो किसके द्वारा मिलती हैं, HTML में जो हम टैग्स यूज करते हैं उनके द्वारा। टैग्स आर फॉर्म्ड विद द कीवर्ड एनक्लोज्ड बिटवीन द एंगल ब्रैकेट्स। जो टैग्स ऑलमोस्ट लिखे जाते हैं वो कीवर्ड्स, जो टैग्स के अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है वो हमारे कीवर्ड्स हो जाते हैं, उन्हें लिखा जाता है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कि जो ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है इसे एंगल ब्रैकेट्स कहा जाता है। इसके बीच में जो टेक्स्ट, जो वर्ड्स लिखे जाते हैं उन्हें हम HTML टैग्स कहते हैं। ओके, अलग अलग टैग, जैसे हमने HTML का टैग देखा, टाइटल का टैग देखा, बॉडी का टैग देखा, तो इसे हम क्या रीड करेंगे, टैग रीड करते हैं। खाली बॉडी नहीं रीड करेंगे, बॉडी टैग, HTML टैग, टाइटल टैग, इस तरीके से रीड किया जाएगा। An HTML text is tagged with different tags for different purposes। क्या है, HTML के टेक्स्ट को जो टैग किया जाता है वो अलग अलग टैग्स को अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Each tag has its specific job to do। हर टैग का अपना एक फिक्स काम है कि उसे क्या करना है, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। There are two types of HTML tags। हमारे पास दो टाइप्स के HTML टैग्स होते हैं। यहाँ तक हमारे इंटरनल क्वेश्चंस बनते हैं कि फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट के, दैट इज HTML टैग्स। HTML टैग्स को फॉर्म्ड कैसे किया जाता है, एंगल ब्रैकेट्स में किया जाता है। How many types of HTML tags? There are two types of HTML tags. A name are containers tags and empty tags। तो HTML tags कितने टाइप्स के हो गए, दो प्रकार के, एक कंटेनर टैग और एक empty टैग। अब हम बात करेंगे कंटेनर टैग्स क्या होते हैं। The tags which are used in a pair। जो टैग्स पेयर्स में यूज होते हैं, दैट मीन्स जिन्हें हम क्लोज भी करते हैं और स्टार्ट भी करते हैं। द टैग्स विच हैव अ स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग्स आर कॉल्ड कंटेनर टैग्स। ऐसे टैग्स जिन्हें ओपन तो किया जाता है उसी के साथ साथ उन्हें क्लोज भी किया जाता है, उन्हें कंटेनर टैग्स कहा जाता है। द एंडिंग टैग इज सेम एज दैट ऑफ द ओपनिंग टैग एक्सेप्ट दैट इट इज प्रिसीडेड बाय अ फॉरवर्ड स्लैश। कह रहा है एंडिंग टैग सेम होता है, जैसे हम टैग को ओपन करते हैं सिर्फ हमें क्या लगाना होता है उसके आगे, यानी कि टैग के नेम के आगे एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना होता है, वो हमारा क्लोजिंग टैग कहलाता है। द ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग टुगेदर कंप्राइज एन एलिमेंट। कह रहा है ओपनिंग टैग का जो कंटेंट है और जो क्लोजिंग टैग का कंटेंट है वो एक साथ जुड़कर क्या बनाता है, हमारा एक एलिमेंट क्रिएट होता है। क्लियर? सो ये हो गया हमारा कंटेनर टैग। अब हम इसका एग्जांपल जानेंगे कि कैसे हम ओपन करते हैं, कैसे हम क्लोज करते हैं। ये बी टैग यानी कि बोल्ड इफेक्ट डालता है, टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। ओके, ये हमारा हो गया ओपनिंग टैग, एंगल ब्रैकेट्स में बी लिखा जिसकी फुल फॉर्म हो गई बोल्ड, इसे हम करेंगे टैग को ओपन करना। ये हमने वो टेक्स्ट लिखा जिसके ऊपर ये टैग अप्लाई होगा, जहां तक अप्लाई करना है उसके बाद हम क्या करेंगे, टैग को क्लोज करेंगे। सेम ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, जो टैग ओपन किया है वही टैग लिखा जाएगा, लेकिन इसके आगे हमने क्या लगा दिया, एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, क्लोजिंग टैग बन गया। इस तरीके से हम टैग को ओपन करते हैं और ये तरीका हमारा क्या है, टैग को क्लोज करने का। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा एम्प्टी टैग्स। दीज टैग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट द ओपनिंग टैग। कह रहे ये टैग ऐसे होते हैं जिसे हम सिर्फ ओपन करते हैं। इन दीज द क्लोजिंग टैग इज नॉट रिक्वायर्ड। कह रहा है इन टैग्स को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि जो टैग सिर्फ ओपन होते हैं, क्लोज नहीं किए जाते, उन्हें एम्प्टी टैग्स कहा जाता है। जो टैग्स ओपन होंगे और क्लोज भी होंगे उन्हें कंटेनर टैग्स कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे HR हमने
लिया है। HR क्या है? हॉरिजॉन्टल रूल। HR की फुल फॉर्म हो गई हॉरिजॉन्टल रूल। दिस टैब्स इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये टेक्स्ट होगा और उसके बाद HR क्लोज नहीं। अब देखिए ये HR टैग हमने यहाँ पे ओपन किया है लेकिन इसे कहीं पर भी क्लोज नहीं किया, यानी कि HR टैग एक एम्प्टी टैग है जिसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो एम्प्टी टैग कौन सा हो गया? हमारा HR। क्यों? क्योंकि इसे हमने क्लोज नहीं किया। तो ये हो गया हमारा एम्प्टी टैग का एग्जाम्पल। HTML provides a number of options to display text, graphics and links etc. कह रहे हैं HTML जो हमें प्रोवाइड करती है वो बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करती है कि टेक्स्ट को दिखाने का, ग्राफिक्स को या लिंक्स को शो करने का। यूजिंग टैग्स लेट अस मोर लर्न अबाउट सम टैग्स। कह रहे हैं हम कुछ और टैग्स के बारे में जानते हैं। अभी हमने जैसे HR टैग पढ़ा, ये क्या करता है? लाइन लगा देता है। जैसे हमने दो पार्ट्स बनाए, उनके पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, वैसे ही HR जो टैग होता है, हॉरिजॉन्टल रूल इसे बोला जाता है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता है, यानी कि एक लाइन बना देता है हमारे टेक्स्ट के बीच में। क्लियर? उसके बाद हमारा जैसे ये बी टैग हमने पढ़ा था, बी टैग मतलब बोल्ड का इफेक्ट डालता है। जैसे हम वर्ड में काम करते हैं तो वर्ड में टेक्स्ट के ऊपर बोल्ड इफेक्ट अप्लाई करते हैं ना, ऐसे ही अगर हमें वेब ब्राउजर्स में, वेब पेजेस में बोल्ड इफेक्ट डालना हो तो हम HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते वक्त उस टेक्स्ट के ऊपर कौन सा टैग यूज करेंगे? बी टैग। ओके, नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ टैग। टू डिस्प्ले अ लॉन्ग पीस ऑफ टेक्स्ट ऑन अ वेब ब्राउजर पैराग्राफ टैग इज यूज्ड। कह रहा है जब हमें बहुत ज़्यादा लंबा टेक्स्ट, यानी कि एक जैसे हम पैराग्राफ्स लिखते हैं, अब ये हमारा एक पैराग्राफ है जिसमें मोर देन 1 सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं, उसे हम पैराग्राफ बोलते हैं। तो कह रहा है वेब पेजेस में, जब वेब ब्राउज़र में हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में टेक्स्ट दिखाना होता है तो हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। दिस टैग मार्क्स अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एज अ पैराग्राफ। कह रहा है ये टैग उस वर्ड्स के ब्लॉक्स को क्या बना देता है? पैराग्राफ बना देता है। When you start another paragraph, जब आप दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, the web browsers will leave one line between two paragraphs. इसे यूज करने का एक बेनिफिट क्या होता है? जब आपने दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया तो वेब ब्राउजर में, वेब पेज में क्या हो जाता है? हमारे पास एक लाइन छूट जाती है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली ही नेक्स्ट लाइन से ही नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करता है। अगर हम पैराग्राफ टैग नहीं लगाएंगे और हम टेक्स्ट एज इट इज लिखते जाएंगे तो वो सेम फॉर्म में दिखाई देगा। तो पैराग्राफ टैग का मेन यूज क्या होता है? यूज करने का क्या फायदा होता है कि जब भी हम पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं और जो टेक्स्ट उसके बीच में लिखते हैं, उसके बाद जब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया जाता है तो वो हमें, जैसे हम अपनी नोटबुक्स में पैराग्राफ लिखते हैं, वो हमारा लास्ट में कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने लाइन छोड़ दी, नेक्स्ट पैराग्राफ लिख दिया। इसी तरीके से ये हमारा वेब पेज में भी वैसे ही दिखाई देता है। क्लियर? अब इसका सिंटेक्स यानी कि लिखने का तरीका सिर्फ पी टैग होता है। जैसे पी टैग लगाया, ओपन, और फिर इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम की हेल्प से डिफाइन किया गया है पी टैग को। HTML ओपन किया, हेड, टाइटल, यह भी हमने स्ट्रक्चर ऑफ HTML जब हमने डॉक्यूमेंट किए थे उसमें स्टार्ट किया था। मेन है हमारा टैग HTML टैग, जिससे पता लगता है कि हम HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हेड टैग जो हमें डॉक्यूमेंट की हेडिंग पार्ट को डिस्क्राइब करता है। टाइटल टैग जो हमारे टाइटल बार पे टाइटल डिस्क्लोज करेगा ना। हमने लिखा पैराग्राफ टैग, तो जो टैग के बाद हम टेक्स्ट लिखते हैं उस टेक्स्ट के ऊपर उस टैग का इफेक्ट होता है। ये पैराग्राफ टैग लिखा, उसके बाद टाइटल हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद हेड क्लोज कर दिया। हमने स्टार्टिंग में भी जाना था, HTML का रूल है कि जिस सीक्वेंस में हम टैग्स को ओपन करते हैं उससे अपोजिट सीक्वेंस में, उससे अपोजिट ऑर्डर में टैग्स क्लोज होते हैं। उसके बाद हमारा हो गया बॉडी टैग ओपन हो गया, यानी कि जो हमें वर्किंग एरिया में जो टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है वो हम बॉडी टैग में लिखेंगे। यहाँ पे हमने पी टैग का यूज़ किया, पैराग्राफ टैग का। जो टेक्स्ट हमने लिखना है वो टेक्स्ट लिखा, उसके बाद हमने अनदर पैराग्राफ स्टार्ट किया, उसके लिए अनदर पी टैग का यूज़ किया, उसके बाद हमने उसके बाद टेक्स्ट लिखा, बॉडी को क्लोज किया या HTML को क्लोज किया। पी टैग आप क्लोज करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते हैं, योर विश होती है। ओके, अब ये क्या करेगा? इतना टैग दिखाने के बाद उसके बाद नेक्स्ट लाइन में एक लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करेगा। ये हमारा इसका रिजल्ट होगा। सो ये था हमारा एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हमने पैराग्राफ टैग को यूज किया। अब ये जो टेक्स्ट हमने यहाँ लिखा है, जैसे हमने पैराग्राफ टैग लगाया, इसका रिजल्ट हमें वेब ब्राउजर में डिस्प्ले होगा लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ आ गया, ये तो आपका टाइटल बार में जो आपने लिखा वो आ गया। उसके बाद ये आपका जो पैराग्राफ बना, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद 1 लाइन का ब्रेक और आपका सेकंड पैराग्राफ। क्लियर हो गया? इस तरीके से पी टैग का इफेक्ट, टेक्स्ट तो एज इट इज रहेगा जो आप लिखेंगे, लेकिन ये लाइन जो बीच में गैप देगा, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा, ये आपके पैराग्राफ टैग का इफेक्ट है।
एक्स्ट्रा बाइट्स, अलाइन एट्रीब्यूट कैन आल्सो बी गिवन विद हेडिंग टैग, फॉन्ट टैग और पैराग्राफ टैग। कह रहा है अलाइन एट्रीब्यूट को भी हम यूज कर सकते हैं हेडिंग टैग के साथ, फॉन्ट टैग के साथ या पैराग्राफ टैग के साथ। अलाइनमेंट का मतलब होता है स्पेस देना, कि आपको लेफ्ट में राइट में कितना स्पेस छोड़ना है, इस तरीके से। उसके बाद है इसकी एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आपकी प्रैक्टिकल करने की है कि नोटपैड को ओपन करो, उसमें कोड लिखो, स्ट्रक्चर लिखो डॉक्यूमेंट को, और उसको वेब ब्राउजर में डिस्प्ले करो। आप ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी ये वेब पेज को क्रिएट करने के लिए जो आप प्रोग्राम बनाएंगे, ये आप अपनी रफ नोटबुक में बनाएंगे। आपका होमवर्क आज का यही है कि यहाँ तक कि जितने भी हमने टॉपिक अभी रीड किया है, HTML टैग्स का, टाइप्स ऑफ टैग्स का, पैराग्राफ टैग्स का, इन सभी के इंटरनल क्वेश्चंस आप लर्न करेंगे। कंटेनर टैग, एम्पिटी टैग की जो आपकी डेफिनेशंस हैं वो आप लर्न करेंगे। इसी के साथ जो हमें कोड लिखना है स्ट्रक्चर HTML का, इसे आप रफ नोटबुक पे पहले राइट डाउन करेंगे। सेकंड जो आपकी एक्टिविटी का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वेब पेज क्रिएट करना है पैराग्राफ टैग को यूज करके, सेम एज इट इज जैसे हमने ये बनाया है, सेकंड का आपका सेम ऐसे ही आपका प्रोग्राम बनेगा। आपको रफ नोटबुक पे क्रिएट करना है और हमें स्ट्रक्चर ऑफ कोड यानी कि एक सिंपल प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने HTML, हेड, टाइटल, बॉडी इन सबको यूज किया है, उससे एक प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो आपको इसको रफ नोटबुक पे ये प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको क्रिएट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।